बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू, जो हम सब पर बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आइए जी मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ और नेमतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम करती हूँ आपको शाज़ी स्टाइल एंड स्पाइस में। आजकल बच्चे हों या बड़े सभी फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। आप जब भी आपका दिल करे जिंगर शवारमा खाने का, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि फ़ौरी तौर पे इस तरह जिंगर शवारमा जो है वो तैयार कर लेना है। इसके लिए जी सबसे पहले मैंने लिया है चिकन। जिस जिंगर शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले चिकन की ज़रूरत होगी, और वो चिकन जो मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ है। साधन से मसाले लगाए हैं कि लीमू का रस निकाल लिया था, उसमें 3-4 स्पून सिरका डाल लिया था। फिर इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और कुटी हुई जो सुरख मिर्च है वो डाल दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको मैरिनेट करके रख लिया। तो अब हम इसके जो हैं वो लंबे लंबे से स्टेप्स जो हैं उसके काट लेते हैं जिंगर की। और इसको ये काफ़ी लंबे थे, तो मैंने दरमियान में से इसके और मज़ीद छोटे पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं। ऐसे ही हमने सारे स्ट्रिप्स जो हैं वो चिकन के काट के रख लेने हैं। मैरिनेशन तो पहले ही हुई हुई है, क्योंकि चिकन जब हम मैरिनेट करके बनाते हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और इस तरह का अगर चिकन जब आप बनाकर रख लेते हैं, तो ये आपके बहुत से काम जो हैं वो आसान कर देते हैं। इससे आप जिंगर शवारमा बना सकते हैं, जिंगर बर्गर बना सकते हैं, चिकन पॉप्स बना सकते हैं, जिंगर पराठा, इवन के सब कुछ आप इस मैरिनेट किए हुए चिकन से तैयार कर सकते हैं। चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, और उसमें नमक, सुरख मिर्च और साथ में काली मिर्च डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसकी कोटिंग तैयार कर ली है। और साथ में लिया हमने ठंडा पानी, बर्फ़ डालकर उसको खूब अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था। और अब मैं एक एक फिले जो इसका एक एक पीस है वो उठाऊंगी, और इसको पहले मैं मैदे के अंदर जो है वो कोट करूँगी। सिर्फ 1 टाइम ही हम इस पर मैदा लगाएंगे, और फिर साथ ही इसको ठंडे पानी के अंदर मैं डाल दी जाऊँगी। और इसके बहुत मज़ेदार से हम जो क्रम्स हैं वो तैयार करेंगे। इसको हम 1 बाय 1 करके पानी में डालते जाएंगे, और तकरीबन 1-2 सेकंड के बाद हम पानी में से निकाल कर दोबारा जो है वो मैदे के अंदर डालेंगे, और इसको अच्छे तरीके से हाथों से दबा दबा कर, नरम हाथों से कोट करते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे जो हैं इसके क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नरम हाथों के साथ आपने जब दबा दबा मैदा लगाएंगे इसको दबा दबा कर, तो बहुत ही अच्छे क्रम्स जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। हमने ऐसे ही इसके क्रम्स तैयार करते जाते हैं, और अज़ाफ़ी जितना भी होगा मैदा वो हम इसके बाद में झाड़ लेंगे। ऐसे ही ठंडे पानी से निकालते जाऊँगी, और मैदे में अच्छे तरीके से हाथों से दबा दबा कर इसकी कोटिंग करूँगी। को मैदा लगाया है, फिर ठंडे पानी में डाला है, और फिर दोबारा मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। और अब हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो फ्राई कर लेना है। यानी कि तेल को मैंने थोड़ी देर गर्म किया था, और फिर जब हमने इसमें चिकन डालना है तो फिर हमने फ्लेम को लो कर देना है। पहले थोड़ी सी हाई फ्लेम रखनी है, और उसके बाद फिर लो कर देनी है। और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि अंदर से गोश्त बिल्कुल कच्चा है। इसलिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर भी आप इसको फ्राई करेंगे, तो ही ये अच्छे तरीके से अंदर तक फ्राई होगा। तो ऐसे ही हमने सारे जो पीसीज हैं उनके क्रम्स जो हैं वो तैयार करके एक अच्छे मज़ेदार से जिंगर जो हैं वो बना लेने हैं, और इसको ऐसे ही हमने फ्राई करते जाना है। और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि एक अच्छे से क्रिस्पी से मज़ेदार से जिंगर जो शवारमा बनकर तैयार हों। क्योंकि ये जिंगर शवारमा बिल्कुल बाज़ार जैसा तैयार होता है, और ये जब आपने बना लेना है तो फिर आप घर में ही बनाना पसंद करेंगे। यकीन जानिए, बाहर से आपने 2 शवारमे लाकर खाने हैं, उतने ही पैसों में आपने घर में 4 से 6 शवारमे बना लेने हैं। बस थोड़ी सी मेहनत होगी, और फिर तारीफ़ भी तो आप ही की होगी जब इतने मज़ेदार शवारमे बनाकर आप सबको खिलाएंगे, और बार बार फरमाइश आएगी कि बिल्कुल वैसे ही शवारमे बनाकर खिलाएं जैसे आपने उस दिन बनाए थे। तो ये कोई भी बर्थडे पार्टी हो, दोस्तों की गेट टुगेदर हो, तो आपने बिल्कुल इस तरह आसान जल्दी से बनने वाले शवारमे जो है वो तैयार कर लेने हैं। और इसके लिए जी मैंने दही लिया है 1 छोटा बाउल, और साथ में जो है वो ली है गार्लिक मायो। और अब इसके अंदर जो है वो हम मायो ऐड कर लेते हैं। पहले दही ऐड किया, और अब फिर इसमें मायो ऐड कर लेते हैं, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। एक गाढ़ी सी इसकी अच्छी सी मज़ेदार सी जो है वो सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। काली मिर्च भी इसमें ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा सा नमक फ्लेवर के लिए, ताकि एक अच्छा सा मज़ेदार सा ये सॉस जो है वो बनकर तैयार हो। आप चाहें तो यहाँ पे केचप भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी टेस्टफुल जो है वो सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें, जिस तरह की गाढ़ी सी सॉस हमने इसकी तैयार कर ली है। साथ में हम देख लेते हैं जिंगर पीसेस को, ये भी तकरीबन फ्राई हो रहे हैं, और एक साइड से जब इनका कलर अच्छा सा गोल्डन आ जाएगा तो फिर हम इनकी साइड जो हैं वो चेंज कर लेंगे, ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड के साथ इसको ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपके भी
बहुत ही अच्छे क्रम्स तैयार होंगे। ये देखें कितने ही खूबसूरत क्रम्स लग रहे हैं ऊपर। और इसी तरह जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर कर की सैम्पलिंग जो है वो करेंगे। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल जी ट्राई करना है। अगर मेरी आपको ये एफ़र्ट अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया, आपके इस प्यार का, आपकी इस मोहब्बत का जो आप मुझे दे रहे हैं। ये इसी तरह हमने सारे जो पीसीज हैं वो निकाल लेने हैं। और ये जी अब हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे, जिसमें मुझे चाहिए होगा सैलड, साथ में जो मैंने आपके सामने सॉस तैयार की है इसकी वो मायो की, और साथ में ये जो फ्राई किया है अभी जिंगर के पीसेस, और साथ में ब्रेड, बाज़ार की ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो शवारमा ब्रेड होती है वही, इसको हम दोनों साइडों से अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा साइड लगा कर सेक लेंगे। और अब हम चलते हैं जी इसकी सैम्पलिंग की तरफ। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है और उसके ऊपर मैंने ब्रेड का पीस रख लिया है, और इसके अंदर फिर मैं मायो का जो सॉस तैयार किया था वो अच्छे तरीके से लगाऊंगी। अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड के ऊपर हम सॉस जो है वो अच्छे तरीके से लगाएंगे, और फिर हम इसके दरमियान में रख देंगे जो हमने जिंगर पीसेस तैयार किए हैं वो। अगर आप फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं तो आपने ये जिंगर शवारमा घर में बना लेना है ना एक दफ़ा, तो आपने बाज़ार जाना भूल जाना है। अब इसके ऊपर जो हमने वेजिटेबल्स तैयार किए हैं वो लगाएंगे, जिसमें प्याज है, टमाटर है, बंद गोभी है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से इसके मिड में सैम्पलिंग करेंगे, रखते जाएंगे। और फिर इसके ऊपर हमने ये बंद गोभी लगा दी है। जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप वो सारी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर से हमने मायो की जो सॉस है वो लगाएंगे, अच्छे तरीके से भर भर कर लगाएंगे। और देखें जी कितना ही मज़ेदार क्रीमी सा हमारा जो जिंगर शवारमा है, चिकन जिंगर शवारमा जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से रैप कर लेंगे। एक रैपर की मदद से अच्छे तरीके से हम टाइट से इसको रैप करेंगे। और इसी मेथड के साथ मैं एक दो और भी आपको बनाना बताऊंगी। इसी तरह जिस तरह मैंने फ़र्स्ट बनाया है इसी तरह हम ऐसे दरमियान में जिंगर के पीसेस रखेंगे और सारी वेजिटेबल्स लगाएंगे। और दूसरा शवारमा जो है वो भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। दोस्तों शवारमे की ख़ास बात यह है कि इसका क्रंच, क्रीमी सॉस और ज़बरदस्त फ्लेवर, एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़। और लीजिए जी आपका होममेड चिकन शवारमा जो है, जिंगर चिकन शवारमा बनकर तैयार हो गया है। आपने भी इसी मेथड के साथ इसको ट्राई करना है, और यकीनन आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। ये खाने में बहुत ही मज़े का होता है, यानी बजट फ्रेंडली है बिल्कुल। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपने वीडियो को फुल वॉच किया इसके लिए बेहद शुक्रिया। खुश रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।